afternoon, sir. Good afternoon. Bluetooth mode. Connect. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. तो उस दिन क्या कह रहे हैं, मार्क्यू में समरीन चली गई थी छोड़ के मार्क्यू। क्या समरीन? यस सर। क्यों? सर ये तो हमको नहीं देना था इसलिए। प्रिपरेशन ही नहीं थी सर इसलिए। सर मेरी वजह से बाकी सर को भी डिस्टर्ब हुआ सर, इसलिए भी चले गए। मल्टी वाइब्रेटर हम लोग देखे थे। तो उसके अलावा एक दो टॉपिक और था। एक है तुम्हारा मल्टी वाइब्रेटर में तो है ही है, उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह हम दिखा देंगे आज तुमको। और उसके बाद फिर दो टॉपिक और बचता है। एक टॉपिक है तुम्हारा एक और टॉपिक है। कोई कुछ बोला क्या? मल्टी वाइब्रेटर तो हो गया। बोल रही थी। क्लिपर कैम्बर एक टॉपिक है, क्लिपर कैम्बर सर्किट। और एक और है वो है तुम्हारा इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट। इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर देखते हैं आज कहाँ तक हो पाता है, फिर हम बता देंगे तुमको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ समझेंगे। सर अटेंडेंस के बारे में आप नहीं समझे सर, आप क्या कह रहे थे? अटेंडेंस के बारे में क्या कह रहे थे? नहीं समझे सर। अटेंडेंस जो देंगे सर उसको लिख कर देंगे सर। हाँ पहले भी तो ऐसे ही देती थी। तो जब तुमको एक स्क्रीनशॉट भेजे हैं, देखो कैसे लिखा हुआ है नीचे। तो सर अभी जितना भी सर अभी जितना दे चुके हैं सर उसको भी फिर से दे दें। यस सर। यस ओके सर। उसको रीसेंड कर दें आपको हम सर, हाँ तुमको डेट वाइज। ओके सर। ठीक है। हम लोग यहाँ पे वाइब्रेटर देख रहे थे और हम लोगों ने देखा था मोनोस्टेबल, स्टेबल और बाइस्टेबल। क्या होता है ऐसा वाइब्रेटर जिसमें एक भी स्टेबल स्टेट नहीं हो उसको हम बोलते हैं ए स्टेबल। जिसमें एक स्टेबल स्टेट हो उसको बोलते हैं मोनोस्टेबल। जिसमें दो स्टेबल स्टेट हो उसको बोलते हैं बाइस्टेबल। ओके। स्टेबल स्टेट कहने का मतलब क्या कि जिस स्टेट में मेरा जो मल्टी वाइब्रेटर है वो स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। स्क्वायर वेव जनरेट करेगा या सी टूथ सॉ टूथ वेव, जैसे जैसे आरी का जो दांत होता है वैसा सॉ टूथ जनरेट कर सकता है हमारा। स्क्वायर वेव जनरेट कर सकता है, लेकिन साइनसॉइडल वेव जो साइन वेव है वो वेव ये जनरेट नहीं करता है। ठीक है। स्टेबल कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई मल्टी वाइब्रेटर जिस स्टेट में रहता है उसको बोलते हैं उसका वो स्टेबल स्टेट है। अगर वो स्टेट चेंज कर दे रहा है तब उसको स्टेबल स्टेट नहीं मानते हैं। ठीक है। तो ए स्टेबल के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ कुछ समय पे
दूसरे स्टेट में चला जाता है, तो स्टेबिलिटी एकदम नहीं है, तो हम वो एक कंटिन्यूअस हमको स्क्वायर वेव बना के देता है। ठीक है, नॉन स्टेबल के साथ क्या है, नॉन स्टेबल में एक स्टेट है उसका जो हम लोग स्टेबल मानते हैं, उस स्टेट से दूसरे स्टेट में, अनस्टेबल स्टेट में हम अगर कुछ ट्रिगर करेंगे तो वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा, अनस्टेबल स्टेट में, फिर वापस अपने स्टेबल स्टेट में चला आता है। बाई स्टेबल में उसका दो स्टेबल स्टेट होता है, एक हाई और एक लो। इसी को यूज करके फ्लिप फ्लॉप बनता है, या फ्लिप फ्लॉप में इसी तरह का मेथड यूज होता है। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रक्शन भी एक बार दिखा देते थे मेरे को। ये ट्रांजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर लगा है दो इधर, एक तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे, इसको मिला के हम लोगों ने एक मल्टी वाइब्रेटर बनाया है मोनोस्टेबल। ठीक है, two transistors Q1 and Q2 are connected in the feedback to one another. feedback में नया मतलब कि अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर में देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। फीडबैक मतलब उसका आउटपुट इसके इनपुट में, जब हम उसका आउटपुट इसमें जब हम इनपुट कराएंगे तो बोलते हैं फीडबैक। ओके, two transistor Q1 and Q2 are connected in the feedback to one another. The collector of transistor Q1 is connected to the base of the transistor Q2 through the capacitor C1. The base Q1 is connected to the collector of Q2 through the resistor R2 and capacitor C. Another DC supply voltage VBB is given to the base of the transistor Q1. ठीक है, ये यही है Q1 C1 के जो कैपेसिटर। ठीक है, the trigger pulse is given to the base of the Q1 through the capacitor C2 to change its state. RL1 and RL2 are the load resistor of Q1 and Q2. ये सारा का सारा हम लोगों ने ये जो बनाया गया है इसको लिटरेचर में देखा है कौन सा कैसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, अब क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात, सीक्वेंशियल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो दो सर्किट आपस में जुड़ा हुआ है और एक सर्किट का जो आउटपुट है दूसरे सर्किट में हम फीड करा रहे हैं, फीडबैक करा रहे हैं। The transistor Q2 remains in off state until the capacitor C1 charges completely. After this, the transistor Q2 turns on with the voltage applied to the capacitor discharge. This turn on the transistor Q1, which is the previous stable state. ठीक है, ये वाला चीज है। One of the transistor when gets in the stable state, an external trigger pulses is given to the change state. After changing a state, the transistor remains in the quasi-stable state or meta-stable state for a specific period of time, which is determined by the value of RC time constant and the get back to the previous state stable state. क्वासी स्टेट या मेटा स्टेबल स्टेट ये क्या है? ये एक ऐसा स्टेट है जो कि स्टेबल ही है, स्टेबल स्टेट ही है, अनस्टेबल स्टेट नहीं है। स्टेबल मतलब फॉर द टाइम बिंग वहां पे थोड़ा देर के लिए हमारा वाइब्रेटर उस स्टेट में जाएगा फिर वापस चला आएगा। ठीक है, तो क्वासी स्टेट कैसे बोले उसको, द स्टेबल इज डिफाइंड टू द टेम्पोररी स्टेबल स्टेट। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया, इसके ऑपरेशन है। ऑपरेशन में हम लोग ये करेंगे कौन सा सर्किट पहले ऑन होगा और उसका फीडबैक दूसरे सर्किट में कहाँ से आएगा। ठीक है, वैसे सवाल तो मल्टी वाइब्रेटर से पूछेगा नहीं आप लोग को, लेकिन अगर पूछेगा तो ये भी लिखना पड़ेगा। फर्स्टली व्हेन द सर्किट इज स्विच ऑन, सर पूरा कंस्ट्रक्शन सर पूरा कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन एक बार बना देने के बाद लिखना पड़ेगा कि Q1 है और Q1 में हम लोग फीडबैक करा रहे हैं इसे यहाँ से इसको QT का C1 कैपेसिटर से होते हुए हम लोग फीडबैक करा रहे हैं इसको, और ये जो ट्रांजिस्टर Q1 है
उसका जो फीडबैक हो रहा है वो रजिस्टर R2 होते हुए हम Q2 में करा रहे हैं। यही तो, अगर ये अगर बना लो इसको लिखने में तो कोई भारी बात नहीं है। Q1 से इंटर हो रहा है और Q2 से आउट हो रहा है। हम अभी समझा रहे हैं, ऑपरेशन देख लो। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। ऑपरेशन क्या हो रहा है कि फर्स्टली व्हेन अ सर्किट इज स्विच ऑन द ट्रांजिस्टर Q1 विल बी इन ऑफ स्टेट एंड द Q2 विल बी इन ऑन स्टेट। जैसे ही स्विच ऑन होगा Q1 ऑफ में और Q2 हमारा ऑन है। यहाँ से देखो V0 ये हम VC1 VCC ये है, यहाँ से पावर ऑन करेंगे। जब पावर ऑन करेंगे तो कह रहे हैं क्या कि पहला वाला जो ट्रांजिस्टर Q1 विल बी ऑफ स्टेट एंड Q2 इन द ऑन स्टेट। Q2 ये हमारा ऑन स्टेट में होगा। ये ऑन स्टेट में क्यों होगा कि जब यहाँ से जब हम इसको यहाँ से मिलेगा ये चार्ज होगा, ये चार्ज होकर इसके बेस पे मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑन होगा। ठीक, यहाँ इसके बेस पे ये नहीं मिलेगा, तो ये सबसे पहले हमारा Q2 ऑन हो जाएगा ऑफ स्टेट एंड Q2 will be an on state. This is the stable state. As Q1 is off, the collector voltage will be VCC at the point A and hence C1 gets charged. C1 gets charged. This one gets charged and charge होने के बाद इसको मिलेगा। ठीक है, C1 gets charged. A positive trigger pulse applied at the base of the transistor Q1 turns the transistor on. This decreases the collector voltage which turn off the transistor Q2. The capacitor C1 start discharging at the point of the time as the positive voltage from the collector of transistor Q2 gets applied to transistor Q1. Actually हो क्या रहा है कि जब ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज होगा तो इसका आउटपुट मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा हमको यहाँ पे, और इसके आउटपुट से फिर इसकी बेस को मिलेगा। तो पहले हमारा Q2 चार्ज होगा, Q2 ऑन होगा और Q2 का जब आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट से तब Q1 मेरा चार्ज होगा। ठीक है, तो हम ये बात करें कि दोनों एक दूसरे का मतलब मल्टी वाइब्रेटर है, दो अलग अलग उसका जो स्टेट है वो स्टेट दिख रहा है। ठीक है, on the one of the transistor get gained into the stable state, an external trigger pulse is given to the change state. After changing a state, the transistor remains in the quasi-stable state or meta state for a specific time, which is determined. The transistor Q2 remains in the off state until the capacitor C1 discharges completely. After this, the transistor Q2 turns on with the voltage applied to the capacitor discharge. This turn on the transistor Q1, which is the previous stable state. ठीक है, ये इस ट्रांजिस्टर के बारे में बोल रहे हैं और इस ट्रांजिस्टर के बारे में बोल रहे हैं। ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है। Output waveform at the collector of Q1 and Q2 along with the trigger input given as the base of the Q1 and are shown in the following way. Q1 is off, Q2 on. तो ये वाला है, जैसे Q1 ऑन हुआ एक ये स्टेट हो गया, दूसरा स्टेट ये है, तीसरा स्टेट ये है। ठीक है, तो ये वाला Q1 ऑन है, Q2 ऑफ है तो ये स्टेट, फिर Q1 ऑफ, Q2 ऑन तो ये स्टेट। ठीक है, ओके। एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज इसका? वन ट्रिगर पल्स इज इनफ, सिर्फ एक ट्रिगर पल्स चाहिए। सर्किट डिजाइन इज वेरी सिंपल, इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज पल्स क्या हुआ सर, नहीं समझे। पल्स सर, ट्रिगर पल्स। ट्रिगर पल्स कहने का मतलब कि हम दूसरे स्टेट में जो जाएगा वो कैसे जाएगा? जैसे मान लो इस स्टेट में है, दूसरे स्टेट में जाने के लिए ये दूसरा स्टेट में कैसे, हम बोले थे मोनोस्टेबल में दो स्टेट है, एक स्टेट में रहेगा, जब हम कुछ ट्रिगर देंगे तो दूसरे स्टेट पे चला जाएगा। तो ट्रिगर पल्स तो धक्का कुछ देना नहीं सर, है, मतलब वो पुश करते हैं तब हो जाता है सर। हाँ ट्रिगर इनपुट एक दे रहे हैं, ट्रिगर इनपुट दे रहे हैं तो उससे वो अपना स्टेट चेंज कर दे रहा है। ओके सर। के कारण, हाँ ठीक है। डिसएडवांटेज, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द यूजिंग a monostable multivibrator is that the time between the application
time between the applications of trigger pulse t has to be greater than the RC time constant of the circuit. Application: monostable multivibrator are used in applications such as television circuits and control system circuits. मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट है स्टेबल, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए। एन स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज नो स्टेबल स्टेट, सच द मल्टीवाइब्रेटर इज ऑन, it just change its state on its own after a certain period of time, which is determined by the RC time constant. A DC power supply or VCC is given to the circuit for its operation. No stable state, कोई stable state नहीं है, और it has on after certain period of time, which is determined by the RC time constant. A DC power supply VCC is given. ये कैसे बनेगा, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। Two transistors named Q1 and Q2 are connected in the feedback to another. The collector of transistor Q1 is connected to the base of the transistor Q2 through the capacitor C1 and vice versa. The emitter of both the transistors are connected to the ground. The collector load resistor R1 and R4 and the biasing resistor R2 and R3 are of equal values. The capacitor C1 and C2 are equal values. C1 and C2 are equal values. और जितना एमीटर है, दोनों एमीटर जो है वो अर्थ किया हुआ है, दोनों एमीटर अर्थ किया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से होगा, तो हम पावर यहाँ सप्लाई करेंगे, ये पावर कहाँ कहाँ पहुँचेगा, देखो ये रेजिस्टेंस, ये और ये सारे रेजिस्टेंस को होते हुए ये पावर यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। एक टाइम पे हमारा ये कैपेसिटर भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, ठीक है, ये और ये दोनों चार्ज होगा, ठीक है। देखो ऑपरेशन, when the circuit is switched on, one transistor will driven to the saturation on and other will be driven to cutoff. Consider Q1 is on and Q2 is off. During the time capacitor C2 is charging to VC through the resistor R. To resistor to VCC through resistor R, capacitor C2, okay. Q2 is off due to the negative voltage from the discharging capacitor C1, which is charged during the previous cycle. So the off time of Q2 is determined by the R1 C1 time constant. R1 C1 time constant. After a time period determined by the R1 C1 time constant, the capacitor C1 discharges completely and starts charging in the reverse direction through R1. When the capacitor C1 charges to the voltage sufficient provided base emitter to voltage 0.7 volt to the transistor Q2, it turns on, the capacitor C2 start discharging. The negative voltage from the capacitor C2 turns off of the transistor Q1 and the capacitor C1 start charging from the VC through the resistor R and base emitter of transistor Q2. Thus the transistor Q2 remains in on state. As in the previous state, when the capacitor C2 discharges completely, it starts charging toward the opposite direction through R2. ये एक्चुअली हम लोग स्टेबल स्टेट में बात कर रहे हैं कि एक बार में ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है और जिस समय ये ऑन हो रहा है उस समय ये ऑफ हो रहा है, ऑफ रह रहा है, क्योंकि हमको ये अगर कैपेसिटर ऑन हो रहा है और ऑन चार्ज हो रहा है, चार्ज होने के बाद ये हमको इस Q2 को के बेस पे हमको मिलेगा करंट, ठीक है। और जब इसके करंट इसको जो मिलेगा और इसके कलेक्टर से जब निकलेगा कलेक्टर इसको चार्ज करेगा, कलेक्टर इसको चार्ज करेगा और जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा, तब ये धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा, तब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, तब Q1 हमारा ऑन होगा, तब ये ऑफ हो जाएगा। तो अल्टरनेट करके Q1 एंड Q2 ऑफ एंड ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा देखो, इसको एक जिफ पिक्चर में हम दिखा रहे कैसे कैसे हो रहा है।
एक बार में ये कैपेसिटर ऑन हो रहा है, अल्टरनेट करके दोनों ट्रांजिस्टर बार बार ऑन हो रहा है। ये मेरा स्टेबल स्टेट। बाइस्टेबल। Biastable multivibrator has two stable state. The circuit stays in any one of the two stable states. It continues in that state unless an external trigger pulse is given. The multivibrator is also known as a flip-flop. This circuit is simply called binary. Okay? ये है हमारा फ्लिप फ्लॉप। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका बनावट। इसमें दो स्टेट है, दो स्टेट होगा, दोनों स्टेबल स्टेट होगा और दोनों स्टेट में ये हमारा मल्टीवाइब्रेटर रह सकता है, दोनों में से किसी स्टेट में रह सकता है। इसी को हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। दोनों का सर्किट कॉम्प्लेक्स है, इसको पढ़ के समझना पड़ेगा। Transistor Q1 and Q2 and resistor RL1 and RL2 are connected in feedback to one another. The base resistor R3 and R4 are joined to a common source VBB. The feedback resistor R1 and R2 are shunted by the capacitor C1 and C2. R1 and R2 are shunted by C1 and C2. Okay. MX प्लेयर में डाउनलोड के ऑप्शन देखिए। ओके। कहाँ थे हम लोग? Okay, so ये shunted by the capacitor C1 and C2. The transistor Q1 is given a trigger input at the base through the capacitor C3, and the transistor Q2 is given a trigger input at its base through the capacitor C4. Okay, base at the capacitor C4, C1, C2. C, एक C यहाँ पे है, C3 और C4 यहाँ पे है। ओके, तो ये हमारा जो इनपुट है ये ट्रिगर इनपुट है, दोनों बेस पे C3 और C4 से इनपुट मिल रहा है दोनों ट्रांजिस्टर पे। ओके, capacitor C1 and C2 are also known as speed up capacitor as they reduce the transition time, which means that the time taken for the transfer of conduction from the one transistor to another. ये हमारा हो गया, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब कब कौन ऑन होगा, कब ऑफ होगा, किधर से किधर जाएगा, एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है। इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, कैसे कैसे हो रहा है हमको भेजेंगे, तुम लोग देख लेना। और जैसे Q1 स्विच ऑन होगा तो उसका फीडबैक मिलेगा Q2 को। ठीक है, और ये इसका वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म है Q1 ऑन Q2 ऑफ, Q1 ऑन Q2 ऑफ। ये हमारा VC1 है और VC2 है, ये हमारा ट्रिगर इनपुट है। The output waveform at the collector of Q1 and Q2 along with the trigger input gives at the base of QW and Q2 are shown in the following figure. Okay. The advantage of using biastable multivibrator are as follows. Store the previous output unless disturbed. Circuit design is simple. The drawback of the biastable multivibrator are as follows. Two kinds of trigger pulses are required, a bit costlier than the other multivibrator. ये जो biastable multivibrator है वो एक बिट का इंफॉर्मेशन
तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। ये एडवांटेज है। और यही बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज करके हम कोई भी मेमोरी सेल, जैसा हम इरेजेबल जो प्रोग्रामेबल जो ईपी रॉम की बात करते हैं, ईबीपी रॉम की बात करते हैं, मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, पेन ड्राइव की बात करते हैं, जितना तरह का इस तरह का मेमोरी है, चिप ऑन चिप मेमोरी, वो सारा का सारा बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज करके बनता है। ठीक है, तो एक दो स्टेट हो गया, एक स्टेट में हम ऑन, दूसरे स्टेट में ऑफ, या बोलो एक स्टेट में 1, दूसरे स्टेट में 0, ऐसा स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर द प्रीवियस आउटपुट अनलेस इट इज डिस्टर्ब, तो ये स्टोर करके रखेगा पावर हटा देने के बाद भी। The disadvantage, the drawback of the bistable multivibrator as follows: two kind of trigger pulses are required, a bit costlier than other multivibrator. Application क्या है इसका? Bistable multivibrator are used in applications such as pulse generator, digital operation like counting and storing of the binary information. ठीक है, ये हमारा मल्टीवाइब्रेटर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अभी देख लेते हैं इंटीग्रेटर को भी। इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। इंटीग्रेटर कहने का मतलब जो मैथमेटिकल जो फंक्शन है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, उसको एक सर्किट को यूज करके कैसे हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटर मतलब होता है सर्किट दैट परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटर। द आउटपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट को फीडबैक कराया जाता है सेम टू सेम इनपुट में। ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि ये दो वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहा है। और ये ट्रायंगुलर शेप में जो हम लोग बनाए हैं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑप एम्प। हम लोग जितना मल्टी वाइब्रेटर के बारे में बात की, तो बात किए थे कि हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ऑप एम्प यूज करके, दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करके, तीसरा 555 आईसी यूज करके। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। और इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? ये सिंपल जैसा एम्पलीफायर हम लोग जानते हैं वही है। और ये एम्पलीफायर जब हमारे पास एलयू का डेवलपमेंट हो रहा था और हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक सर्किट बना रहे थे, उस समय हम लोग का जो एडिशनल सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसा ऑपरेशन जो था, उसको इसी एम्पलीफायर में अलग अलग सर्किट और जोड़ के, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जोड़ के, इसी से एडिशन वगैरह हम लोग ले रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेटर वैसा कुछ है। आरसी इंटीग्रेटर जो हम लोग को पढ़ना है हम लोग को, वो क्या है? तो वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ के बनाया गया है। हम लोग इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज करके बनाना है। याद होगा कि हम लोग जब एम्पलीफायर पढ़े थे तभी हम वहाँ पे हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़े थे, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर यूज करके। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेटर के बारे में जान रहे हैं जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटर यूज करके जो बना है। The RC integrator is a series connected RC network that produces an output signal which corresponds to the mathematical process of integration. For a passive RC integrated circuit, the input is connected to a resistance while the output voltage is taken from across a capacitor. If the input signal is a sine wave, an RC integrator will simply act as a simple low pass filter above its cutoff point, with the cutoff or the corner frequency corresponding to the RC time constant tau of the series network. हम लोग बात करेंगे अभी लो पास फिल्टर क्या होता है। अभी यहाँ पे जो बात की लो पास फिल्टर और डिफरेंशिएशन में हम लोग हाई पास फिल्टर की बात करेंगे। Thus, when fed with a pure sine wave, an RC integrator acts as a passive low pass filter, reducing its output above the cutoff frequency point.
ये देखो सर्किट देखते हैं हम लोग, ये रेजिस्टेंस है R और ये है कैपेसिटर। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे V in, यहाँ V out। ओके, कैपेसिटर के साथ एक बड़ा अच्छा बात है, उसका प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रहता है। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये कि एम्पलीफायर में भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब एम्पलीफायर में जब सिग्नल इनपुट कर रहे थे तो एक कैपेसिटर के साथ सीरीज करके कर रहे थे और आउटपुट को एक रेजिस्टेंस के साथ आउटपुट को हम लोग शंट भी कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने ये कहा था कि ऐसे करने से मेरा जो डिस्टॉर्शन है वो लेवल कम हो जाएगा, नॉइज रिड्यूस हो जाएगा। कैपेसिटर बहुत छोटे फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पार नहीं होने देता है, कंडक्ट नहीं होने देता है, पास नहीं होने देता है, पहला बात। दूसरा बात, हाई फ्रीक्वेंसी का अगर कोई इनपुट अगर हम देते हैं तो वो पास कर जाता है ऐसे जैसे कि कैपेसिटर नहीं हो, वो शॉर्ट सर्किटेड कुछ हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऐसा लो पास फिल्टर कहने का मतलब जैसे यहाँ से जो करंट आएगा और हम यहाँ बीच में अर्थ कर दे रहे हैं और यहाँ आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ आउटपुट ले रहे हैं तो क्या होगा, ये शॉर्ट करेगा तो क्या शॉर्ट कर देगा, ये तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी को तो जाने नहीं देगा, हाई फ्रीक्वेंसी जो इधर से आएगा उसको ये शंट कर देगा, मतलब ये अर्थ भी कर देगा। तो बचेगा इस लाइन पे क्या, हाई फ्रीक्वेंसी को ये शॉर्ट कर दिया तो इस लाइन पे वी आउट में वो क्या मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी मिलेगा ना। यस सर। क्या हो गया, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं इसको लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। ठीक है, फॉर एन RC सर्किट, integrated circuit, the input signal is applied to the resistance with the output taken across the capacitor, then V out equal to VC. As the capacitor is a frequency dependent element, the amount of charge that is established across the plate is equal to the time domain integral to the current. That is, it takes a certain amount of time for the capacitor to fully charge, as the capacitor cannot charge instantaneously. Therefore, the capacitor current can be written as, ये कुछ फार्मूला है देख लो, जैसे कैपेसिटर करंट जो हम बात करेंगे, जो जिसे शॉर्ट कर रहे थे उसका करंट निकालते हैं तो IC बराबर C VC बटा DT है ना, DVC बटा DT मतलब वोल्टेज एट द कैपेसिटर बटा टाइम। ओके, ये हम ये निकाल लें। अब देखो डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएटर क्या है, a circuit that performs mathematical differentiation of the input signal is called differentiator. The output of a differentiator is proportional to the rate of change of its input signal. यहाँ पे इंटीग्रेटर में यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था और यहाँ पे हम लोगों ने इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और इनपुट में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। RC डिफरेंशिएटर क्या है, फिर वही है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर यूज करके हम लोगों ने डिफरेंशिएटर बनाया है। सर्किट में इसका क्या यूज है, तो सर्किट में इसको हाई पास फिल्टर के रूप में यूज करते हैं, हाई पास फिल्टर के रूप में यूज करते हैं। द पैसिव RC डिफरेंशिएटर इज सीरीज कनेक्टेड RC network that produces an output signal which corresponds to the mathematical process of the differentiation. For a passive RC differentiator circuit, the input is connected to a capacitor while the output voltage is taken from across a resistance, being the exact position to the RC integrator, exact opposite to the RC integrated circuit. ठीक है, RC differentiator will simply act as a simple high pass filter with a cutoff or corner frequency that correspond to the RC time constant tau of the series network. यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा। सर हाई पास फिल्टर का मतलब सर, हाई पास फिल्टर, लो हाई पास फिल्टर पास हुआ ना, फिल्टर
लो पास फिल्टर हुआ कि हाई वाले को हम सेंड कर दिए, लो हमको मिल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी हमको प्राप्त हो रहा है। हाई पास फिल्टर जो होगा उसमें हमको हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगा, जितना छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी है उसको सेंड कर देंगे। एसीडीसी की तरह सर। एसीडीसी की तरह नहीं, जैसे मतलब बड़ा सिंपल एग्जांपल देखो, हम लोग साउंड, अच्छा एक साउंड बॉक्स देखे हो जिसमें सबवूफर भी होता है, अलग अलग छोटा छोटा स्पीकर भी होता है, ट्विटर और ये सब रहता है। यस जैसे सर। होता है, अब देखो छोटा वाला जो जिसको ट्विटर बोलते हैं, या हम उसको दो तीन तरह का होता है, मिड रेंज ट्विटर या फुल रेंज स्पीकर होता है, एक होता है सबवूफर। तो हम सिंपल ऑडियो सर्किट से जो तार निकलता है आउटपुट, वो हम सिंपली कनेक्टेड नहीं किया था, वहां भी हम लोग बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर यूज करते हैं, वहां भी यूज किया जाता है। वहां इसलिए कि जो आउटपुट सिग्नल है वो तो सब कंबाइन है, उसमें सारा का सारे बिट्स है, सारा तरह का म्यूजिक है उसमें, लेकिन हम सब वूफर को हाई फ्रिक्वेंसी वाला उसको देना चाहते हैं, लो फ्रिक्वेंसी वाला नहीं देना चाह रहे हैं उसमें। और ट्विटर को हम लोग लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल देना चाहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी का नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये दोनों पास फिल्टर यूज करते हैं। हाई पास फिल्टर यूज करके सब वूफर को सप्लाई दे देते हैं, सिग्नल देते हैं, और लो पास फिल्टर यूज करके हम लोग ट्विटर को सप्लाई दे देते हैं। तो क्या होगा, एक जो साउंड सिग्नल है वो निकलेगा एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर से निकलने के बाद आउटपुट में वो फिल्टर हो जाएगा, आउटपुट में वो फिल्टर हो जाएगा। जितना लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो ट्विटर को दे देंगे, जितना स्वीट बिट्स है, स्वीट बिट्स छन छुन वाला आवाज, वो सारा का सारा उधर फिल्टर, और ये जब ढप ढप वाला आवाज जो है बास वाला वो इधर। तो यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे वही कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हम एक ट्रांसमीटर बना रहे हैं, एक ट्रांसमीटर बना रहे हैं और जिसमें हमको एक खास फ्रीक्वेंसी पे हमको कुछ डेटा सेंड करना है। एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होगा, और फ्रीक्वेंसी जनरेट, मान लो हम एक एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम जनरेट किए, ठीक है, 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट की। तो होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी जनरेटर जब भी हम बनाएंगे, एग्जैक्ट हमको वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वहां भी लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर यूज करते हैं लोग, ताकि इससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी और उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी दोनों यहीं सेंट हो जाए मेरे सिस्टम से ही, मेरे सिस्टम ही शांत हो जाए, और मेरे सिस्टम में सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी निकले जो हम डिस्पैच करना चाहते हैं यहाँ से डेटा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो हमारा सबसे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम कहीं लिखे हैं, देखो ना, कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है, हमारा जो ये हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है, हमारा फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। और जब हम किसी कैपेसिटर को हम जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और हम इधर से सिग्नल जब पुट करेंगे, जो सिग्नल पुट करेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा लो फ्रीक्वेंसी, जितना लो फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर कर देगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देगा, लो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर देगा, रोक लेगा उधर से, ठीक है। एक बात तो समझ में आ गया। तो ये वाला जो हम बनाए थे आरसी डिफरेंशिएटर में, ये वाला, यहाँ से हम कुछ सिग्नल दिए, यहाँ से कुछ सिग्नल दिए, और ये सिग्नल जब यहाँ पे आया तो ये क्या करेगा, ये किस सिग्नल को पास करेगा, किस सिग्नल को रोकेगा, सादिक? सर हाई को पास कर देगा सर, और लो को नहीं, रोकेगा। आई तो पास करेगा ही, आई तो हम आई यहाँ से दिखा रहे हैं, मेरा आई सी मतलब यहाँ से पास करने वाला हम बता रहे हैं कि आईसी है, दिस कैपेसिटर करंट आईसी, ठीक है, ये है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो सिग्नल हम यहाँ से भेज रहे हैं, उस सिग्नल में हाई और लो दो तरह का सिग्नल है, मतलब हाई, सर हाई को पास कर देगा सर, हाई सिग्नल को पास कर देगा सर। हाई को पास कर देगा, एग्जैक्टली, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये पास कर देगा, और ये पास करके कहाँ जाएगा, अर्थ हो जाएगा,
इसको बोलते हैं यस सर, यस सर। शंट कर दिया, हाई पास कर गया, तो बचा यहाँ क्या, लो लो पास। सर। यहाँ तो आप देखो, जब ट्यूटर की बात कर रहे थे हम, ट्यूटर के साथ ऐसे ही है, ट्यूटर जब हम ट्यूटर तुम देखोगे तो ट्यूटर के बाद ट्यूटर के दोनों पॉइंट पे जहां पे दो तार आके लगता है, दोनों तार पे एक छोटा सा कैपेसिटर या एक पीएफ दोनों सोल्ड किया रहेगा, ताकि जितना यहाँ से करंट गया और जितना हाई फ्रीक्वेंसी है बाहर से ही लौट गया, ट्यूटर के अंदर नहीं गया। तो ट्यूटर के अंदर क्या जाएगा, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यस सर। इसी तरह का हम जहां जहां हमको फ्रीक्वेंसी फिल्टर करना होगा वहां पे लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर तीनों तरह का हम लोग यूज करते हैं। और ये डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग जो पढ़ रहे हैं आरसी इंटीग्रेटेड, बेसिक इसका यूज यही है। वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट भी इससे बनता है, लेकिन अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। यहाँ तक बात हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कौन सा पास होगा, यहाँ से जो सिग्नल हम भेजेंगे तो यहाँ से जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला है वो तो रुक गया इधर, वो तो कैपेसिटर जाने देगा नहीं, लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने देता है, जितना हाई फ्रीक्वेंसी है सबको पास करा देगा। सब हाई फ्रीक्वेंसी पास हो गया, ठीक है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी को हम इस रेजिस्टेंस से भी हम थोड़ा सा उसको शंट कर दिए, उसको भी हम थोड़ा सा, और उसको हाई फ्रीक्वेंसी जितना था उसको थोड़ा सा सबसाइड किए, और बाकी हमको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे हम जो आई एट आर, मतलब इस रेजिस्टेंस का करंट, इसका वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे आरसी डिफरेंशिएटर, तो यहाँ तक हम लोग चले जाए। फॉर बेसिक फॉर द पैसिव आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट, द इनपुट इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर व्हाइल द आउटपुट voltage taken from the across the resistance being exact opposite to the RC integrated circuit. RC differentiator will simply act as a simple high pass filter with a cutoff of the corner frequency at corresponding RC time constant. देखो ये हो गया। In RC differentiator circuit, the input signal is applied to the one side of the capacitor with the output taken across the resistor. Then V out equals to VR. V out equal to the VR. यहाँ पे यहाँ जो पॉइंट होगा, यहाँ पे अगर हम देंगे वही वैल्यू हमको यहाँ ही मिलेगा, ठीक है सर। वी आउट सर और वी आर के इक्वल होगा का मतलब कि सर वोल्टेज जो रेजिस्टेंस का है वो इक्वल होगा वोल्टेज आउटपुट के सर? नहीं नहीं नहीं, ये अब देखो, यहाँ इस पोर्शन पे प्लस, इस पोर्शन पे माइनस, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज मेजर करें रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे और यहाँ पे वोल्टेज मेजर करें तो बराबर ही मिलेगा ना हमको। यस सर, है ना, ठीक है। तो चूंकि टेकन अक्रॉस द रजिस्टर, then V out equal VR. As the capacitor is the frequency dependent element, the amount of charge that is established across the plate is equal to the time domain integral to the current. That is, it takes a certain amount of time for the capacitor to fully charge, as the capacitor cannot charge instantaneously, as the amount of charge across the capacitor plate is equal to Q बराबर C गुने VC। ये हम निकाल रहे हैं चार्ज एट द कैपेसिटर, दैट इज द कैपेसिटेंस टाइम वोल्टेज, और कंसिडरिंग Q बराबर C गुने V एंड I बराबर ये जो करंट है वो क्या है, चार्ज बटा टाइम। चार्ज क्या है, करंट बटा करंट गुने VC। तो इस दोनों को कंसिडर करते हुए हम ये निकालते हैं कि आई टी बराबर DQ बटा DT, और ऐसे करके फाइनल हम ये निकालते हैं कि द कैपेसिटर करंट कैन बी गिवन एज दिस वन, ठीक है। ICT कैपेसिटर करंट का फार्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है। एज V out equals to VR, where VR according to the Ohm's law is equal to IR गुने R. The current that flows through the capacitor must also flow through the resistance, as they are both connected together in series. So V out VR, R गुने VR, IC ये वाला जो निकाले उधर, और as IR बराबर IC, therefore V out बराबर this one। ये हमारा इस पे क्वेश्चन भी बनाना टोटल। पड़ेगा। कोई कुछ बोला क्या? सर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा सर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल्स वगैरह सर।
न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा तुम से, न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसका, पूछेगा तो नहीं पूछेगा। तो ये हम लोग जो, जैसे हमको लगता है ये भी नहीं पूछेगा तुमसे, हम लोग जो बता रहे हैं अभी ये भी नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन सिलेबस में है तो हम लोग को देखना है, ठीक है ना। इसीलिए बोले थे कि प्रीवियस क्वेश्चन अगर बीएससी आईटी का मिल जाता है तुम लोग को तो वो बहुत हम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। ये बहुत एक्चुअली ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत एडवांस है, इंटीग्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर, ये सारा चीज बहुत एडवांस टॉपिक है। ये सब चूंकि सिलेबस में है इसलिए हम लोग को डील करना है, ठीक है। और जो फिजिक्स ग्रेजुएशन, जो फिजिक्स ऑनर्स वाले लोग हैं तो उनका ये चीज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। और सर सेकंड ईयर में हम लोग को बीई पढ़ना है फिर से? कौन सा सेकंड ईयर में सर क्या पढ़ना है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट था सर। कुछ नहीं, अब तुम्हारा यही एक सब्जेक्ट था, जैसे जैसे ही तुम्हारा खत्म होगा इससे पीछे छूटेगा, अब सिर्फ आईटी का पेपर है, अब सिर्फ आईटी का पेपर है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत बड़ा काम है, मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है इसको पढ़ाना। ठीक है, तो ये हो गया, ये फार्मूला है, वो देख लेना, ठीक है। डी क्यू बटा टी टी मतलब चार्ज बटा टाइम, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि स्मॉल चेंजेस, तो डी क्यू बटा डी टी, क्यू बटा डी टी, क्यू बटा टी होगा, क्यू बटा टी, और इसी को हम लोग स्मॉल चेंज को दिखाने डी लगा दिए, डी क्यू बटा डी टी हो गया, डी क्यू बटा डी टी हो गया, और क्यू बराबर हमको पता है कि सी गुने बी सी होगा, तो यहाँ से क्यू को रिप्लेस कर दिए, है ना, सी को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ हो गया हमारा डी भी सी बटा डी टी, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। तो डी भी इन डी सी और भी इन बराबर है, जैसे डी भी इन बटा डी टी, ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो आई सी टी बराबर क्या निकला, सी डी भी इन ये और डी टी, ये हमारा करंट निकल गया कैपेसिटर का, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, ये वाला याद रहेगा तो हो जाएगा। चार्ज करंट बराबर होता है चार्ज बटा टाइम, और ये जो चार्ज बराबर होता है बताइए सी गुने बी सी, ठीक है। और उसी को निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे वी आउट निकाल दिया है, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। इसके बाद एक टॉपिक और है, वो क्लिपर क्लैम्बर सर्किट, आसान है, वो डिफिकल्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मल्टी वाइब्रेटर ही था, और उसके बाद सब ठीक ठाक है, ठीक है। और हम लोग एक अगले क्लास में वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग रिविजन शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके सर। और हमको जितना जल्दी हो सके सर अटेंडेंस दे दें उनको। ओके सर। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर बाई स्टेबल क्या था मल्टी वाइब्रेटर में सर, उसमें हम लोग को कोई ट्रिगर की जरूरत नहीं है ना सर? ट्रिगर के बगैर स्टेट चेंज कैसे होगा? ये स्टेबल में हो रहा था, स्टेबल जो कि उसका दो स्टेट है, वो हमेशा चेंज करते रहेगा, तो वहां पे चेंज हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे अगर कुछ सर्किटरी का सोचो कि हम उस चीज को यूज करके हम कुछ बनाने वाले हैं, तो हमको अपने आप अनकंट्रोल टाइप से अगर वो स्टेट चेंज करेगा तो हमारे किस काम का, ठीक है। तो एक ट्रिगर होना ही चाहिए जहां पे हम उसको ट्रिगर करें और तब हमको वो स्टेट चेंज हो, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ शादी। सर विवेक बोल रहा है कि सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था तो सर ऑटोमेटिकली लीव हो गया, सर बोल रहा था अटेंडेंस बनवाने। विवेक? यस सर, 37 रोल नंबर। अच्छा ठीक, चलो फिर सर ये करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ले लिए। सर ये टनल डायोड सर क्या होता है? टनल डायोड,
टनल डायोड भी एक डायोड ही है, जिसमें हम टनल डायोड में बोलते हैं कि टनलिंग इफेक्ट होता है। पावर डायोड का जो कंसेप्ट है जिसमें कि बगैर इनफ मोमेंट, बिना इनफ चार्ज के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है दूसरे रीजन में, ठीक है। वो अपना इतना मोमेंटम होता है उसके में, इतना मोमेंटम होता है कि मोमेंटम से वो शिफ्ट कर जाता है बगैर। तो हम लोग बोलते हैं उसको कि वो टनलिंग इफेक्ट जैसा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब तक 0.7 वोल्ट से ज़्यादा ना हो, जो पोटेंशियल बैरियर है उससे कम में हमारा कंडक्शन नहीं हो सकता है, कंडक्शन नहीं हो सकता। इंटरनल डायोड में जो डिप्लेशन रीजन होता है, एक तो उसका जो पोटेंशियल बैरियर वो कम होता है, जर्मेनियम वगैरह यूज करके बनता है, यस सर, लेकिन यस उसके बाद भी हाईली डोप्ड होने के कारण इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और इतना मोमेंटम क्रिएट करता है कि बगैर हैविंग द इनफ पोटेंशियल वो शिफ्ट कर जाता है। उसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। उसी को यूज करके डायोड टनलिंग बनाया इफेक्ट गया। सर क्या होता है? टनलिंग इफेक्ट बगैर इनफ पोटेंशियल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए एन से पी रीजन में, ओके सर। ठीक है।